तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज पढ़ाई से हटकर एक नई दुनिया में हम आपको लेकर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये बहुत सारे चीज़ों को देख रहे होंगे और देख कर के अभी आपके अंदर विचार नहीं आया होगा, लेकिन विचार कुछ-कुछ धीरे-धीरे पकड़ रहा होगा और लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्या-क्या चीज़ का इमेज है, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये इमेज इस तरह के है कि अगर आप इसको देख लेते हैं, तो देखने से कुछ नहीं होगा। बट इसमें अगर जो बातें हैं कही गई है उसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपका जीवन समझिए आज से बिल्कुल बदल जाएगा। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, मन लगने लगेगा। आप जो चाहते हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। आज की जो चर्चाएं होगी इसी पर होगी, तो बिल्कुल मेरे साथ आप बने रहिए। आज की जो हमारी लड़ाई है वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ है। आप सब केवल जानते हैं माइंड के बारे में, ठीक है। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ और मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ, ठीक है। मैं जैसा मानता हूँ कि सबसे बेस्ट जो मोटिवेटर होता है वो आदमी खुद होता है। उसको कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता है। हाँ, केवल उसके मोटिवेट को मोटिवेट कर सकता है ताकि वो खुद अपना मोटिवेट से मोटिवेट हो जाए। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बड़े गहराई से आपको समझना पड़ेगा, तब ये बातें समझ में आएगी। आपको दुनिया में कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक कि आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे। दूसरा आदमी केवल और केवल आपको बताएगा, आपको दिशा देगा, लेकिन चलना आप ही को है। लेकिन चलना चाहते हैं, चल नहीं पाते हैं। जीना चाहते हैं पर ज़िंदगी में कोई रस नहीं आता है। मरना चाहते हैं पर मौत पास नहीं आती है। तो ये सब की बातें हैं, ये सबसे आज ऊपर हमें उठना है और बारीकी से हर एक चीज़ को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है और आज से अपने जीवन को बदलने का एक कसम खाना है। तो किस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानकर। मेरे दोस्त, जब हम लोग जीते हैं, बातें करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, कोई संकल्प शक्ति लेते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के तल पे होता है। लेकिन जो सब कॉन्शियस माइंड होता है वहाँ तक ये बातें नहीं पहुँच पाती है। होता ये है कि अभी हम बोलते हैं और 2 मिनट के बाद अपना डिसीजन को चेंज कर देते हैं। रात को हम ये सोचकर सोते हैं कि सुबह मुझे 4 बजे उठना है, लेकिन उठ नहीं पाते हैं क्योंकि आपने माइंड को बोला था कि मुझे 4 बजे उठना है, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बोला था। जब आपको किसी से प्रेम होता है, आप लड़का हो तो लड़की से प्रेम होता है या लड़की है तो उनको लड़का से प्रेम होता है। जो प्रेम की बातें हैं ये सबकॉन्शियस माइंड के तल पर होता है और धीरे-धीरे ये अनकॉन्शियस माइंड तक चला जाता है। नतीजा ये होता है कि दुनिया में क्रूप से क्रूप इंसान से भी अगर आप प्रेम करते हैं, तो दुनिया का सबसे सुंदर आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो सुंदर नहीं होता है, वो सुंदर बना दिया जाता है आपके द्वारा। ठीक है? तो आज हम सबकॉन्शियस माइंड की बातों को समझेंगे, क्योंकि जो ये सब बातें हैं, ये अनकॉन्शियस में चला जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है और जो सबकॉन्शियस में चला जाता है, वो पूरा होकर रहता है। ठीक है? तो आज हम बारीकी से यही सब चीज़ पर चर्चा करना चाहते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो केवल और केवल 10% है, ठीक है? और बाकी का जो 90% है, वो अनकॉन्शियस माइंड है। ये कॉन्शियस माइंड जो है केवल 10% है और 90% अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है? जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा यहाँ पे, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि एक जो है पानी में एक तैरता हुआ शिला है, पहाड़ है, जिसको आप देख रहे हैं। इसका बहुत सारे हिस्सा क्या है, पानी में है और कुछ हिस्सा जो है पानी के ऊपर है। जो पानी के ऊपर आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, मन जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा माइंड है, बट केवल और केवल हम इतना ही में जीकर रह जाते हैं, इतना ही का केवल यूज़ कर पाते हैं। सच तो ये है कि इसको भी हम भरपूर यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें भी 1-2% का ही यूज़ कर पाते हैं। बाकी 95% ऐसा ही धरा पड़ा रह जाता है और आपका इंतज़ार करते रहता है कि आप मुझे आदेश दो। लेकिन आपको आदेश देना नहीं आता है और आप दे नहीं पाते हैं और कोई संकल्प को आप पूरा कर नहीं पाते हैं। आगे हमारा प्री कॉन्शियस माइंड होता है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं। तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है और गहरे अचेतन में ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। कोई भी बात हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं तो यहीं पे, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। लेकिन जब आप रात में ये डिसीजन लिया था कि मुझे सुबह उठना है, तो आपने ये कॉन्शियस माइंड के तल पर आपने एक विचार किया था।
आपने कॉन्शियस माइंड के तल पे एक विचार किया था, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ये बातें फिट है कि मुझे उठना उठना नहीं है, कोई काम नहीं करना है, आराम से चादर तान के सो जाना है। और आप सो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो हैसियत है सब कॉन्शियस माइंड के सामने कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम इसी को सुझाव दें, इसी में हम अपनी बात को शेयर करें कि मुझे 4 बजे उठा देना, मुझे ये करना, मुझे ऐसा करवाना। अगर हम इसमें सूचना भेजने में समर्थ हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लाखों लोगों का जीवन बदला है, और बड़े बड़े जितना भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह हुए हैं उनका मानना है उनका जीवन को बदला है। आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं इसके पावर को जान करके। यहाँ पर लिखा है ओवर 1 मिलियन कॉपीज सोल्ड। ये केवल 1 मिलियन जो है इसका कॉपी बेचा जा चुका है कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अनलॉक योर मास्टर की टू सक्सेस। यानी जो मास्टर की है उससे जो है अपने की को क्या करना है, अनलॉक करना है, और अनलॉक कर करके जो है हम अपनी सफलता की ओर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बातें हैं यहाँ पर भी बताया गया है आपको अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये सब कॉन्शियस माइंड है और ये कॉन्शियस माइंड है, 3 लेयर बताया गया है। लेकिन लेयर और भी होता है, लेकिन ये नीचे का 3 लेयर है। ठीक उसी प्रकार से कॉन्शियस के ऊपर का भी 3 लेयर है। तो ऊपर जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनके लिए है, कॉन्शियस के बाद भी सुपर कॉन्शियस तक जाता है। ठीक है, लेकिन हमें जो है जीवन में अगर हम सफलता पाते हैं, पाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो बिजनेस हो नहीं पाता है, हमें उसके लिए सब कॉन्शियस माइंड पर ही केवल काम करना है। और मुझे अब ये जानना होगा कि सब कॉन्शियस माइंड पर काम कैसे किया जाता है और कोई विचार को हम किस तरीके से उसमें हम भेज सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि कोई बात को आप बार बार अगर रिपीट कर देते हैं, कोई चीज को आप बार बार रिपीट करते हैं, तो होता क्या है कि वो कॉन्शियस से सीधे सब कॉन्शियस में बाईपास कर जाता है। देखिए, हर एक बात डायरेक्ट ये अनकॉन्शियस सब कॉन्शियस में नहीं जाता है, और अगर वो चला जाएगा तो फिर आपका जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम बहुत सारे चीज मन में विचार चलते रहता है, और ये विचार अगर सारा विचार अगर सफल होने लग जाएगा तो फिर तो हम पागल हो जाएंगे। तो ये प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि डायरेक्ट कोई चीज जो है अनकॉन्शियस में नहीं जाता है, उसको भेजना होगा। ठीक है, और इसको भेजने का 2 तरीका है। एक जो तरीका है कि विचार को बार बार रिपीट करना। अगर किसी चीज को हम पाना चाहते हैं या कोई चीज करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलता है, बहुत सारे थॉट चलता है। उस थॉट को हम अगर बार बार रिपीट करना चालू कर दें, तब भी हमारा विचार इसमें पड़ जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि बीज के रूप में आएगा और वृक्ष के रूप में आपके सामने उभर कर आएगा। ठीक है, तो बीज के रूप में विचार को इसमें देना होता है, और धीरे धीरे यही शक्तिशाली वृक्ष बन जाता है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें वैज्ञानिक कहता है कि 60,000 से भी ज्यादा विचार पर डे चलता है। आपको यकीन नहीं होगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में अगर आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे मन में बहुत तरह की चीजें चल रही है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तो ये सब इतना जब विचारों की मंडली है, इतना विचारों की भीड़ है, अगर इस विचार में हम एक नया विचार देंगे तो उस विचार का कोई स्थान ही नहीं रह पाएगा। लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, वहां पर एक बार में एक ही विचार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम किसी भी विचार को अगर हम जानते हैं कि ये मेरे लिए शुभकारी है, तो उस विचार के बीज को हम यहाँ पे डाल सकते हैं और उसका वृक्ष हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी पावर के बारे में जानेंगे कि इसका पावर जो है किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सब कॉन्शियस माइंड के पावर को जानना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, पहले तो एक गोल डिसाइड करना होगा। ठीक है, पहले तो एक गोल डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है। अब ऐसा नहीं है कि करना है तो बहुत बड़ा गोल एक ही साथ डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि जितना आपका विश्वास होगा, जितना आपका विश्वास होगा, सफलता उतना ही आपके नज़दीक होगा। तो छोटी सी चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ों से आप विचार को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठने से शुरू करिए। आप 4 बजे 5 बजे सुबह उठ नहीं पाते हैं, आप कहेंगे हम तो 5 बजे सुबह सोते ही हैं, तो उठेंगे कैसे। तो उस दिनचर्या को आपको ठीक करना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देना होगा। हमें इस तरीके से सोशल मीडिया के साथ इतना भी नहीं रम जाना चाहिए कि हम रात को नींद को ही भूल जाएं, और जो सोने उठने का जो टाइम होता है उस टाइम में हम बिस्तर पे सोने जाएं।
तो बिल्कुल ये गलत है। रात्रि बना है सोने के लिए, दिन बना है जागने के लिए, काम करने के लिए। तो आप नेचर के खिलाफ मत होइए, ठीक है? यानी नदी में जो पानी होता है, अगर पानी के साथ आप बहिएगा तब बहुत दूर जाइएगा, लेकिन उसके विरुद्ध अगर काम करिएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाइएगा और थक करके आप बैठ जाइएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं हमारे लिए जो बनाई गई है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जीवन को एक नया डायरेक्शन देना है और उसी पे हमें चलना है। तो रात बिल्कुल एक फिक्स सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए और रात में क्या करिए कि श्वास को बाहर फेंक दीजिए। जब आप श्वास को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है? जितना है श्वास पूरा बाहर फेंकिए, ठीक है? जब पूरा श्वास को आप बाहर फेंक देते हैं, तो श्वास को लेना बंद कर दीजिए, ठीक है? बाद में लेना है, ऐसा नहीं कि श्वास को लेना ही नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। श्वास को रोक करके अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं या 3:59 में उठना चाहते हैं, तो ये मन को बार-बार कहिए कि मुझे 3:59 में उठना है, मुझे 3:59 में उठना है, ठीक है? ये बार-बार मन में दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। आप बेचैन होने लगिएगा क्योंकि श्वास अंदर आपको चाहिए, श्वास अंदर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप श्वास नहीं लीजिए। आप 9 मिनट तक जीवित रह सकते हैं, घबराइए नहीं, 1-2 मिनट तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। आपको क्या करना है, बार-बार इसी विचार को दोहराते रहना है, अपने मन में दोहराते रहना है कि मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है? एक बार आपने किया, फिर लगे कि अब हम श्वास ले सकते हैं, तो श्वास लीजिए, लेकिन लेते हुए भी यही विचार को जारी रखिए कि मुझे 3:59 में या 4 बजे जो भी आप फिक्स करना चाहते हैं, उस टाइम में हम उठना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप 5 बार श्वास को बाहर फेंक करके इस प्रयोग को अगर कंटिन्यू कर करके आप रात में अगर सो जाते हैं, यकीन मानिए हो सके कि आपको 1-2 दिन नहीं उठ पाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है कोई काम आपसे नहीं होगा या किसी से भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2-3 दिन लगातार इस प्रयोग को करते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आप बिना अलार्म के आप 4 बजे उठ गए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर विश्वास जागेगा कि अच्छा लगता है ये कुछ काम करता है। अदरवाइज आपको लगेगा आया था कोई ऐसा ही उल्टा-पुल्टा पढ़ा करके बता करके चला गया। ठीक है? तो ये प्रयोग करने की बात है, विश्वास करने की बात नहीं है। आप इस प्रयोग को करिए। अगर छोटे-छोटे प्रयोग को करने में आप सफल हो जाते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा और लगेगा कि नहीं हम बड़ा से बड़ा काम में भी तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, छोटा-सा चीज़ से लेकिन शुरुआत करिए। शुरुआत बिल्कुल छोटा-सा चीज़ से करिए, उसमें आपको सफलता मिलते जाएगा। जितना सफलता आपको मिलते जाएगा, नतीजा ये होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ता जाएगा। मैं 1-2 कहानियाँ आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, इसके माध्यम से आप मेरी बातों को समझेंगे। 2 देश के राजाओं के बीच लड़ाई होना था। एक देश की जो राजा था, काफ़ी मजबूत, बलवान, शक्तिशाली और दूसरे देश की जो राजा था, वो क्या था, कमज़ोर था। बहुत पुराने ज़माने की ये बातें हैं। जब वो काफ़ी कमज़ोर था, जब शक्तिशाली राजा कमज़ोर राजा पे जब अटैक कर देता है, तो ये राजा पहले ही अपने आप को मान लेता है कि हम तो उसके सामने टिकेंगे नहीं, हम तो उससे हार ही जाएँगे। मुझे जीत मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि टोटली सरेंडर उसके सामने हम अपने आप को कर दें, तो कम से कम जान तो कुछ बच जाएगा। उन्होंने ऐसा सोचा। उसमें उसके एक दरबारी में एक फ़कीर था, उसने यानी एक मंत्री था और वो बहुत बुद्धिमान था, ठीक है? उन्होंने कहा और उनकी बातों कभी जो है झूठ नहीं हुआ था। राजा को उस पर विश्वास था कि ये जो भी बोलता है वो सच बोलता था, ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है सरेंडर करने से पहले एक गेम खेल लेते हैं और उसके पास एक सिक्का था। बोला, "ये एक सिक्का मैं उछालूँगा, अगर ये सिक्का में हेड आ जाता है तो तुम जीत जाओगे और अगर टेल आ जाता है तो तुम हार जाओगे, तो फिर उससे लड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है।" ठीक है? ये तब पता चला जब वो सभा में जहाँ युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में चला जाता है और देखता है कि दूसरे देश की जो राजा है, उसके पास इतनी विशाल सेना है और हमारे सामने तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कहा कि सरेंडर करने से पहले एक मैं गेम खेलता हूँ, अगर उस गेम में तुम जीत जाओगे तो तुम्हारा विजय निश्चित है और अगर गेम में तुम हार जाओगे तो तुम बिल्कुल हार जाओगे, फिर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, खून खराबा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सबका ध्यान उस सिक्के पे अटका हुआ था। जैसे ही वो फ़कीर सिक्का को उछालता है, हेड आ जाता है और सबके अंदर ये विश्वास जाग जाता है कि हेड आ गया तब तो हम जीत ही जाएँगे। सब उछलने लगा और सब युद्ध किया और बिल्कुल उसको हरा दिया।
दूसरे पक्ष के जो राजा था उसको ये विश्वास था कि इसे पूरी ताकत से इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सामना ये है ही क्या, ये हमारा सामना तो कर ही नहीं सकता है। तो वो पूरा ताकत नहीं लगाया और ये कमजोर था, इसके अंदर विश्वास जागा और उन्होंने पूरा ताकत लगाया और पूरी ताकत लगा करके युद्ध किया और ये विजयी हो गया। विजयी होकर के लौटा। जब सभा में इस बात की चर्चा हुई कि आप बताइए ये जो असंभव काम है ये संभव कैसे हुआ, उन्होंने कहा कि ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल की योगदान है। आपके अंदर ये विश्वास हो गया कि मैं युद्ध जीत सकता हूं, इसीलिए आपने युद्ध जीता है। कहिए ऐसे कैसे, आप कैसे कह सकते हैं? बोला देखो मेरे पास जो सिक्का है, ये सिक्का में टेल नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये दोनों साइड तो इसमें हेड ही है, अगर कहीं भी गिरता तो हेड ही गिरता, और मैंने तुम्हें बोला था कि हेड आएगा तो तुम जीत जाओगे, तो हेड आया वो जीत गया। उसके अंदर विश्वास हो गया और वो जीत गया। तो ये विश्वास का खेल है, कोई चीज पर आप कितना लगनता से विश्वास करते हैं, ठीक है, सफलता उतना जल्दी आपको मिलता है। लेकिन विश्वास बनेगा कैसे? जब आपका कोई सपना पूरा होगा, ठीक है। अभी तो आप अखंड में जी रहे हैं, सोचते हैं कि आज ये करना है, कल वो करना है, आज पढ़ना है, कल ये करना है, कल मैथ्स का क्लास लेना है, देखना है, और वो सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि सामने में रील आता है, डांस करने वाला आता है, आप वहाँ देखने लग जाते हैं, क्योंकि एक विल पावर आपके अंदर नहीं है, एक संकल्प शक्ति नहीं है। इसकी वजह से आप खंड खंड में टूटे हुए हैं। तो हमें खंड खंड में नहीं टूटना है, मुझे अखंड बनकर रहना है। तो मुझे अखंड बन के रहना है, इसके लिए मुझे अपने जीवन को एक डायरेक्शन देनी होगी, और वो डायरेक्शन आपके संकल्प शक्ति से होगा। जितना भी जीवन में सफल इंसान है, इसके पीछे उसके संकल्प शक्ति का हाथ है। बिना संकल्प यानी बिना विल पावर के वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, तो उसके पीछे उसका संकल्प है, उसका प्रगाढ़ एनर्जी है, और वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपके अंदर जो एनर्जी है वो अलग अलग डायरेक्शन में छितराया हुआ है। आप ऐसा मानो कि एक बैल की गाड़ी है, उसमें चारों ओर से बैल को लगा दिया गया है और चारों ओर से बैलगाड़ी को खींचा जा रहा है। वो बैलगाड़ी कहीं नहीं पहुंच सकता है, लेकिन वही चारों बैल अगर एक डायरेक्शन में लगा दिया जाए चारों बैल को, तो बैलगाड़ी कहीं भी पहुंच सकता है। तो हमारी जो दशाएं हैं वो इसी तरह से हो चुका है कि जो हम सोचते हैं वो एक तरह से नहीं सोचते हैं। अभी कुछ और सोचते हैं, कल कुछ और सोचेंगे, परसों कुछ और सोचेंगे, करेंगे कुछ नहीं, सोचते ही रहेंगे बैठ करके। तो आपको एक गोल डिसाइड करना है, लेकिन गोल डिसाइड करने से पहले ध्यान रखें छोटी सी चीज से शुरू करना है, और एक बार में एक चीज सोचना है, एक बार में एक चीज सोचना है, और वो जब पूरा होगा तब आपके अंदर विश्वास जागेगा। आप छोटा सा संकल्प ले लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि हाथ को आपने खड़ा कर दिया। अब आपको एक संकल्प लेना है कि होवे चाहे जी हम 10 मिनट तक हाथ को नीचे नहीं करेंगे, ठीक है। आप 10 मिनट तक ये हाथ को ऊपर किए हुए हैं, मन कई बार करेगा कि अरे हाथ नीचे करो, क्या मजाक कर रहे हैं, क्या ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए अगर 10 मिनट आप हाथ इस तरह से रखने में समर्थ हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक विश्वास जागेगा कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर 10 मिनट तक आप हाथ खड़ा किए हैं तो कल एक घंटा तक भी हाथ को खड़ा रख सकते हैं। आज 10 मिनट आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो कल 1 घंटा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक संकल्प शक्ति लेना है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना है, क्योंकि पूरी ताकत से अटैक करना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड पर, तभी वो विचार सब कॉन्शियस माइंड में बाईपास करेगा। आप सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे धुआं धुआं करके काम होगा, तो उससे कोई काम नहीं होगा, क्योंकि भाप बनने के लिए यानी भाप बनने के लिए 99 डिग्री पानी को नहीं उबालना होता है, 100 डिग्री तक पहुंचाना होता है। तो हमें अपने आप को 100 डिग्री में ले चलना है, तभी जो है हम कोई काम को कर सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट मोटिवेटर आपसे बढ़िया कोई हो नहीं सकता है, और धीरे धीरे ये काम को करिए। अगला पार्ट में मैं और कुछ बात लेकर के आपके लिए आऊँगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और इस तरह से आपको क्या सीख मिला ये सब मुझे शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सबका दिन शुभ हो। आई विश योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।